जिसको थप्पड़ मारे थे, जब घर टूट रहा था तो हमने उनसे बोला, मतलब हाथ जोड़ा, उनके पैर पकड़े कि रोक दीजिए इसको। तो वो ये बोल रहा था कि अगर तुम लोग जितना रोओगे उतना तुम्हारा घर तोड़ दिया जाएगा। तो फिर ये सब बात हम गीता मैडम को बता रहे थे, तो वो जो पीछे इंजीनियर थे वो हमें देख के और मुस्कुराया जा रहा था, हम लोग रो रहे थे। नमस्कार, मैं अनिल नौटियाल आज ठीक उस जगह पर हूं जहां पर 2 दिन पहले विधायक गीता जैन ने मीरा महेंद्र महानगर पालिका के जो सब इंजीनियर हैं उन पे थप्पड़ जड़ा था। और थप्पड़ क्यों जड़ा था उसके पीछे तमाम राज हैं। आज हम उस परिवार के साथ यहाँ पर हैं कि जिसके लिए विधायक मैडम यहाँ पर आई थी। वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और सीधे नेशनल मीडिया तक पहुँच गया। लोग समझना भी चाहते हैं हमारे शहरवासी, क्योंकि एक वीडियो आप ही के यहाँ से एक वीडियो कोई वायरल हो जाता है जिसमें विधायक मैडम किसी को थप्पड़ मारती है। और वीडियो पिछले 16 तारीख के दिन यहाँ पे कुछ नगर पालिका के अधिकारी आते हैं, डायरेक्ट 2 जेसीबी लेके आ गए और फिर बोल रहे हैं कि हमारे को आपका घर तोड़ना है करके। तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी पूछेगा कि भैया क्यों तोड़ना है करके, तो बोलता है कि बिल्डर का कंप्लेन है। कौन से बिल्डर का कंप्लेन है? तो बोलते हैं कि राज रियल्टी बिल्डर है, तो उनसे आप बात कर लो या तो उनसे आप कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो मैं बोला कि सर ये मनपा के लोग आए थे वो बात करते हैं सर। हाँ, शुभम पाटिल और सोनी। तो बोला कि सर कुछ नोटिस वगैरह तो दीजिए मुझे। तो वो लोग बोले कि नहीं, नोटिस विटिस कुछ नहीं मिलेगा, और हम लोग आपके घर के ऊपर कार्रवाई करने के लिए आए। हाँ, कुछ वो बांधकाम परमिशन मांग रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि सर बांधकाम परमिशन पूरे पेंकरपाड़े में कहीं भी नहीं है। जो हुआ ये कि मेरे घर में मेरी वाइफ सोई थी अंदर, मेरे मम्मी पापा भी अंदर ही थे। तो अचानक सब आ गए, तो हम लोग आए बाहर। क्या हुआ, तो फिर वो लोग आके सब सामान विमान बिखेरने लगे। वो रूम में से भी सामान निकाल के बाहर फेंकने लगे, बोलते तोड़ना है। तो बहुत पुलिस वाले हो गए, नगर पालिका के अधिकारी हो गए, और जो तोड़ने के लिए आए थे वो हो गए। वो हमारा सब सामान बाहर निकाल के फेंक दिया कि इसको थोड़ा चोट भी लग गया। मेरे पिताजी बेहोश हो गए, विशुद्ध होके वहाँ पे पड़े हुए थे मेरे पिताजी। मेरी वाइफ यहाँ पे पड़ी थी बेशुद्ध होके। लेकिन मनपा के अधिकारी को कुछ लेना देना नहीं था, सिर्फ बिल्डर का नाम का जो उन्होंने सुपारी लिया था, बस उनको हमारे प्राइवेट जगह को खाली करवा के सर उनको बिल्डर को हैंड ओवर करने का था। आपके पास ऑलरेडी तो महानगर पालिका ने घर दिया, तो ये जगह कहाँ से आया, ऐसा लोगों का कहना है। जी जी, तो उसमें आप क्या सफाई देंगे? देखिए सर, ऐसा है कि यहाँ से ये जो रोड आप देख रहे हैं, जी जी, तो ये रोड 2015 के करीब यहाँ से वहाँ तक बना था। 14 में शायद यहाँ से वहाँ तक बना था। उसके बीच में मेरा घर और 14 घर आ रहे थे। हाँ। उसी में 2 फ्लैट मुझे भी मिला। और बात रहा इस घर का, जिस घर में अभी हम लोग हमारा सब परिवार है, तो वो घर मेरे पिताजी कक्कड़ बिल्डर के पास में काम करते थे। और उसमें से बाथरूम का कुछ हिस्सा, थोड़ा टुकड़ा उनको चाहिए था। शायद उनको उनका बिल्डिंग में कुछ अड़चन हो रहा था कि क्या, उस वजह से उसके बदले में 127/18 में हमारा जगह खाली है, वहाँ पे बाकायदा हम आपको बना के घर और आपको देते हैं, आप वहाँ पे भी आपका एक घर रहेगा करके। तो हम लोग बोले ठीक है। और बात रही नगर पालिका में जो हैंडओवर किया था जो घर पीना कोला माड़ा का सर, इसका मेरे पास में नगर पालिका से जो दिया जाता है पेपर, वो है सोक्सी और राजीव। अच्छा, अशोक सिंह। तो मेरा देवी आपके? जी जी, मम्मी है हमारी सर। और ये घर करीब 20 साल जुना रहेगा। ठीक है, जब इस तरह से माहौल होता है, कभी पालिका तोड़ने आती है, कभी जबरन आप लोगों को, जैसे वीडियो मैंने देखा, उठा के बाहर करते हैं, तो उस समय आपका मन में क्या विचार आते हैं? डर की बात करें तो हम लोग 14 तारीख से डर ही रहे हैं। जब से ये सब हो रहा है तब से लेके आज तक हम लोग डर की ही ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे घर में ना खाना बनता है, ना कोई खाता है ढंग से, ऐसे ही चल रहा है। और रही बात मदद की,
तो मदद के लिए हमसे जहाँ जहाँ हो पाया हम वहाँ दौड़े कि हमारा घर बच जाए। और क्या बोलूँ मैं सर, मेरे को तो वो दिन ही मतलब सोच के मेरे को रोना आता है। उस दिन के बारे में बात करने का मन नहीं करता है मुझे। देखिए, समझ सकते हैं इनका जो दर्द है, कि बयां भी नहीं कर पा रहे हैं कि इसका मतलब साफ है कि ये कितने परेशान हो चुके हैं। शासन प्रशासन से तमाम जगह अपनी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। पालिका बिना नोटिस के और किसी न किसी बहाने यहाँ पर आते हैं और उनके घर पे हथौड़ा मारने की पूरी कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर राजीव सिंह अकेले बच जाते हैं। अकेला, मैं घर परिवार में अकेला हूँ। यहाँ पे मेरा एक छोटा भाई है, वो जॉब के लिए पूना जाता है, सैटरडे संडे यहाँ पे आता है। मेरे पिताजी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं घर परिवार में अकेला हूँ और बहुत तकलीफ में हूँ। मैं किसके पास मदद के लिए जाऊँ, किसके पास नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बिल्डर के कम से कम 10 बाउंसर एनी टाइम रहते हैं हमारे दरवाजे के बाहर, घर के बाहर एनी टाइम रहते हैं। उनको देख के डर लगता है कि हमारे ऊपर कोई हमला ना कर देवे। हमें जान का भी खतरा है यहाँ पे। भले हम लोग यहाँ पे है लेकिन सेफ नहीं है सर, हम बहुत प्रॉब्लम में। राजीव सिंह का पूरा परिवार, हमने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि हम इनकी बातों को भी, जो मीरा भाईंदर शहर है जहाँ के तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं, गीता जैन के एक उन्होंने थप्पड़ मारा, और हम भी कहते हैं कि ठीक है, थप्पड़ मारना, मारपीट कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन आप सिर्फ हमारे इस वीडियो में देखे बात करते करते तमाम परिवार रोने लगा है। तो समझ जाइए कितनी समस्याओं से, कितने दुख के साथ में यहाँ पर रह रहे हैं। और समाज के भी व्यक्ति के सामने में बात रखा, लेकिन कौन अपना है कौन पराया है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपने ही समाज के लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे पीनाकोला माड़ा में उनका 2-2 फ्लैट है और यहाँ पे उनका घर है। अरे जो फ्लैट है तो उसमें हमारा नगर पालिका का मैंने आपको पेपर दिखाया, और वो पेपर के बुनियाद पे मुझे अकेले नहीं, पूरे टोटल 14 जन को वहाँ पे घर मिला। तो क्या सोचता है, आप क्या सोचते हैं, अगर मैडम यहाँ पर नहीं आई होती तो क्या होता? लोगों का काम है कहना, सर क्या कहेंगे, बदनाम तो हर एक को, एक जो कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको बदनाम तो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैडम राजनीति में है तो मैडम को बदनाम करने की विरोधी पक्ष वाले कोशिश करेंगे ही। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ सर, अगर मैडम नहीं होती तो आज हमारा घर परिवार पूरा टूट जाता था सर। मेरे हिसाब से तो मैडम ने अच्छा किया, क्योंकि कोई और ये सब कदम नहीं उठा रहा था हमारे लिए। मैडम को देख के ऐसा लगा कि हाँ, मतलब कोई अपना है, इसलिए हम उनके सामने खुल के आए, खुल के अपनी बात रखे। हमको रोना भी आया मैडम के सामने। इस पूरे मामले में महानगर पालिका जो आयुक्त हैं, उन्होंने पुलिस स्टेशन में पत्र दिया है कि क्या उस दिन वो अधिकारी जो यहाँ पर आए थे, क्या वो ड्यूटी पे थे या नहीं, क्योंकि आयुक्त साहब कहते हैं कि उनके किसी भी जो बाकी जो अधिकारी होते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, जो इस डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं, उन्हें इस तोड़ा कार्रवाई के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। फिर अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इनके सीनियर जो अधिकारी हैं उन्हें अगर इस बारे में पता नहीं, तो फिर ये जो 2 लोग यहाँ पर आए हैं वो किसके कहने पर आए? फिर उन्होंने, इन्हीं 2 लोगों ने एक पत्र काशीमेरा पुलिस स्टेशन में दिया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि उन्हें उनके प्रभाग अधिकारी सचिन बचाव ने यहाँ भेजा। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या सचिन बचाव बिल्डर से साठ-गांठ करके क्या इनके घर को तोड़वाना चाहते थे, या फिर इसमें कुछ और दूसरा माजरा है? सचिन बचाव वही अधिकारी हैं जिनका तकरीबन 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है। उनका ट्रांसफ़र यहाँ से थाना महानगर पालिका में हो चुका है, लेकिन वो हमारे इस शहर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। यानी कि इस शहर से इतना लगाव, इतना प्यार हो गया है कि वो इस शहर को छोड़ना नहीं चाहते। और यही कारण है कि जो प्रभाग 6 मीरा भाईंदर महानगर पालिका का है, वहाँ पर तमाम बड़े बड़े अवैध बांधकाम आपको देखे जा सकते हैं। कई इस प्रकार के बांधकाम हैं जिसे महानगर पालिका तोड़ देती है, फिर इस समय वो बांधकाम बन रहे हैं, लेकिन जो ये लीगल स्ट्रक्चर है, बिल्डर की सहमति से बना हुआ है, बिल्डर की जगह पर बना हुआ है, उसमें बिना सर्वे के इसको तोड़ना कहाँ तक जायज़ है?